चलो तो सुनो, कल का टॉपिक थोड़ा सा रिकॉल कर लो। सुनो कि एफ एक्स इक्वल टू क्या बोला था तुमको, कि अगर तुमको एक लिमिट दे रखी है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और ए की पावर एन, यही बताया था कि ए की पावर एन की वैल्यू जीरो कब होगी, वन कब होगी और इन्फिनिटी कब होगी। तो तुम एक चीज नोटिस करना है, इसमें हमने क्या बताया था कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और ए की पावर इन्फिनिटी, ये आपका अगर ए की वैल्यू जीरो और वन के बीच में होती है तो क्या रहता है, ए की पावर एन जीरो देगा। जब ए की वैल्यू इक्वल टू वन था तब क्या रहता है, वन। और ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन थी तब क्या रहता है, ये इन्फिनिटी। ये कल चीज याद की थी तुमने, याद हो तो इस पे बेस हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए थे नहीं किए थे, बोलो किए थे ना। क्यों जी नितिन, आवाज आ रही है? तो इधर देखो, सुनो। इधर देखो, अब एक क्वेश्चन क्या दरकार है कि एफ एक्स इक्वल टू, सुन लो बेटा, ये क्वेश्चन क्या दरकार है तुम्हें, ये क्वेश्चन को करेक्ट भी करवाया था। क्या करवाया था कि एफ एक्स इक्वल टू क्या था क्वेश्चन, ए एक्स की पावर टू एन और प्लस में टू था ओनली, अपॉन में क्या रखा था, एक्स की पावर टू एन, एक्स की पावर टू एन प्लस में ए प्लस में वन, यही था नहीं था। और तुमसे क्या पूछा गया था, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे मुझे ये चेक करना था, ये कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है उसने एक्स इक्वल टू वन पे। क्या क्वेश्चन दे रखा है, सुन लो दोबारा, कि एफ एक्स इक्वल टू ए इंटू में एक्स की पावर टू एन प्लस में टू अपॉन में दे रखा है एक्स की पावर टू एन प्लस में ए प्लस में वन। ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ये एन टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट दे रखी है और एक्स इक्वल टू वन पे कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है। तो तुमसे क्या पूछा गया है कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, यही क्वेश्चन है नहीं है, बोलो ऋषु। यही क्वेश्चन था ना, किया घर पे ट्राई किया था क्या, नहीं किया था? सुनो इधर देखो, अब तुम क्या करोगे कि क्वेश्चन क्या रहता है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर टू एन प्लस में टू अपॉन में दे रखा है एक्स की पावर टू एन और प्लस में ए प्लस में वन। अब तुम एक चीज नोटिस करो कि अगर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे कि ए इंटू में एक्स की पावर एन या फिर एक्स स्क्वायर लिख लो, एक्स स्क्वायर की पावर एन लिख सकता हूं क्या, अब प्लस में टू हो जाएगा और अपॉन में क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर की पावर एन और प्लस में ए हो जाएगा बेटा, और ये क्या होगा, प्लस में वन हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है हमें, बस बोलो। मैंने कुछ नहीं किया, एक्स की पावर टू एन को मैंने लिख दिया है एक्स स्क्वायर की होल पावर एन, ठीक है ना। और नीचे क्या लिख दिया, एक्स पावर टू एन को क्या लिख दिया, एक्स एक्स स्क्वायर की पावर एन और प्लस में ए प्लस में वन, ठीक है ना। अब तुम एक चीज नोटिस करो, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो से बड़ी और ये हो जाएगी तो बेटा ए एक्स की पावर टू एन की जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बोलो हो जाएगी जीरो। तो तुम एक चीज नोटिस करो, जब ए एक्स की पावर टू एन प्लस में टू अपॉन में क्या रखा था, एक्स की पावर टू एन अब प्लस में ए प्लस में वन। अब तुम्हें पता है कि अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर इसके बीच में हो जाएगी, जीरो से लेकर वन के बीच में, तो बेटा ये जो क्वांटिटी आएगी, कौन सी क्वांटिटी आएगी, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी जीरो जीरो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको टू अपॉन में ए प्लस वन बच हो जाएगा। क्या बचेगा, टू अपॉन में ए प्लस वन। तो मतलब ये हुआ कि जब ए की वैल्यू, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा यहां से अगर टू अपॉन में ए प्लस में वन दे रखा है, क्या देगा, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो से लेकर वन के बीच में दे रखी है तो आपका ये आ जाएगा इस फंक्शन की वैल्यू। ये बेटा इसमें टू तो इन्हें एक्स्ट्रा लिख रखा है, ये टू नहीं है इसमें, एक ओनली टू ही है। अब तुम एक चीज नोटिस करो, सुनो, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो गई, क्या हो गई, ग्रेटर देन वन हो गई, तब तुम एक चीज बताओ मुझे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी, एक्स की पावर टू एन की पावर इन्फिनिटी आएगी, नहीं आएगी भाई। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें को पता है, अगर ए की वैल्यू जब ग्रेटर देन वन हो जाए तो इन्फिनिटी आएगी। अब मैं इस क्वेश्चन को सुनो कि बेटा एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर की पावर एन और प्लस में टू अपॉन में क्या रखा है, एक्स स्क्वायर की पावर में एन और प्लस में ए प्लस में वन। मैं इसमें एक काम कर सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर की पावर में टू एन कॉमन निकाल लूं, दोनों में से, ऊपर से और नीचे से। क्यों जी, जब मैं एक्स की पावर टू एन कॉमन निकालूंगा तो यहां तो बच जाएगा ए प्लस में टू अपॉन में एक्स की पावर टू एन हो जाएगा, और बेटा ये तो ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, एक्स पावर टू एन जब कॉमन चला जाएगा आपका तो बेटा ये बचेगा वन प्लस में ए अपॉन में
क्या बचेगा 1 प्लस में ए अपॉन में एक्स की पावर 2n, और प्लस में क्या बचेगा 1 अपॉन में एक्स की पावर 2n, यही बचेगा नहीं बचेगा। अब तुम्हें एक चीज बताया, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, पहली बात तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, कोई तो बोलो। सुनो, मैंने क्या किया, पहला वाला समझ में आ गया ना, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो 2 अपॉन ए प्लस 1 आ गया था ये वाला, ठीक है। लेकिन फिर मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में एक्स की पावर 2n ऊपर से कॉमन ले लिया। दोबारा देखो कि बेटा मैंने क्या किया, इस वाले क्वेश्चन में, किस वाले क्वेश्चन में, ए एक्स की पावर 2n प्लस में 2 दे रखा है, अपॉन में दे रखा है एक्स की पावर 2n और प्लस में ए प्लस में 1। अब इसमें से मैंने एक्स की पावर 2n ऊपर से कॉमन ले लो, जब बेटा कॉमन ले लोगे तो यहां से चला जाएगा ए प्लस में 2 अपॉन में एक्स की पावर ये 2n, ये बचेगा नहीं बचेगा, बोल नितिन। और नीचे क्या बचेगा, एक्स की पावर 2n कॉमन ले लिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में ए अपॉन में एक्स की पावर 2n, और बेटा ये बचेगा 1 अपॉन में एक्स की पावर 2n, आएगा नहीं आएगा बोल। तो अब तू एक चीज नोटिस कर, एक्स की पावर 2n से एक्स की पावर 2n कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जब तू एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन बन लोगे, एक्स स्क्वायर की ग्रेटर देन वैल्यू बन लोगे, तो एक्स की पावर 2n की जो वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? जब इन्फिनिटी हो जाएगी तो 2 अपॉन में इन्फिनिटी, जब 2 अपॉन में इन्फिनिटी जो आएगा वो 0 बना देगा, जब ये 0 बना देगा तो बेटा ए अपॉन में 2n भी 0 आ जाएगा और 1 अपॉन में 2n भी 0 आ जाएगा। मतलब ऊपर ओनली ए बचेगा और नीचे क्या बचेगा 1, ऊपर क्या बचेगा ए बचेगा और नीचे क्या बचे जाएगा 1 बचे जाएगा, बचेगा नहीं बचेगा, बोलो यस या नो। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा एल एच आर एच एल एक्स इक्वल टू 1 पे मेरी दो चीज निकल के आ गई, क्या क्या निकल के आ गई, 2 अपॉन में ए प्लस 1 और एक आ गया ए। अब तुम्हें एक चीज पता है कि उसने बोला एक्स इक्वल टू 1 पे, एक्स इक्वल टू 1 पे ये जो फंक्शन दे रखा है वो कंटिन्यूस दे रखा है, दे रखा नहीं दे रखा, बोलो बोलो क्या हुआ बेटा। मतलब मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 1 पे, ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 1 पे बेटा कंटिन्यूस रखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एल एच एल आर एच एल की जो वैल्यू आएगी वो दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। जब आपस में इक्वल होनी चाहिए तो 2 अपॉन में ए प्लस 1 इक्वल टू ए, जब इन दोनों को आप इक्वल रखोगे तो वहां से ए में क्वाड्रेटिक बनेगी, ए में जब क्वाड्रेटिक क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस में ए इक्वल टू 2, फिर क्या करोगे बेटा ए स्क्वायर प्लस में ए माइनस में 2 इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करने जाओगे तो ए की वैल्यू 2 आ जाएंगी, एक तो आ जाएगा -2 और एक आ जाएगा 1। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो दोबारा पूछ लो जल्दी से, कोई दिक्कत है क्या? किसको? अच्छा ये इसको इक्वल क्यों रखा, सुन यहां से देख। अब तो एक चीज नोटिस कर कि मैं जब एक्स स्क्वायर पे एक्स की वैल्यू किस पे कंटिन्यूस है, एक्स इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है, तो यहां से जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा यहां से क्या आई है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी, जब 1 से छोटी होगी तो मतलब क्या हुआ, एल एच एल की वैल्यू, एल एच एल की वैल्यू क्या आ गई, मतलब 2 अपॉन में ए प्लस 1 आ गई नहीं आ गई? जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जब एक्स स्क्वायर वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब आर एच एल, मतलब आर एच एल की वैल्यू क्या आ गई ए। अब तूने, तुझको क्वेश्चन में ये बोला गया बेटा कि एक्स इक्वल टू 1 पे, कि एक्स इक्वल टू 1 पे ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस दे रखा है, तो कंटिन्यूस दे रखा तो एल एच एल आर एच एल को इक्वल नहीं रखोगे? बात क्लियर है? आ गया समझ में? दोबारा सुनो कि जब तुमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी और 0 के बीच में जब तुमने ली थी, तब आपकी मतलब एक्स स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर वैल्यू जब लेस देन 1 है तो एलएचएल की कंडीशन सेटिस्फाई करता, उस केस में एलएचएल की वैल्यू 2 अपॉन में ए प्लस 1 आई थी, ठीक है, एलएचएल की वैल्यू आ गई। अब दूसरा केस हमने ये लिया था कि सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 हो गई थी, तब आपकी इन्फिनिटी ले रहा था मैं एक्स की पावर 2n को, एक्स की पावर 2n की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही थी, तब मैंने ये चीज कॉमन निकाल के जब मैंने सॉल्व किया था तो वहां से ए आई थी, मतलब आर एच एल की वैल्यू। अब तुमको ये बोलोगा कि सर एक्स इक्वल टू 1 पे, कि सर एक्स इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस रखा है, तो कंटिन्यूस फंक्शन वही होता है जब उसकी फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू और एलएचएल आरएचएल तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने एलएचएल आरएचएल जब दोनों के इक्वल करोगे तो बेटा यहां से 2 अपॉन में ए प्लस 1 इक्वल टू ए करने जाओगे तो ए में क्वाड्रेटिक बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में ए आएगा और इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो यहां से ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर अब प्लस में ए हो जाएगा माइनस में 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? इसको जब तू सॉल्व करने जाएगा क्वाड्रेटिक को तो ए के दो फैक्टर आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा ए इक्वल टू -2
और एक आ जाएगा 1, मतलब क्या हुआ, ए की 2 और ए की वैल्यू -2 और 1 के लिए, ए की वैल्यू -2 और 1 के लिए जो ये फंक्शन जो दे रखा है एफ एक्स, ये क्या होगा, एक्स इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूस हो जाएगा ऑलवेज। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बताओ, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। अच्छा क्लियर है यहां तक सबको, बोलो ऋषु तनु। हाँ जी नमूनू, समझ में आ गया क्या? पक्का ना? ये आंख निकाल रहा है, आंख कौन निकाल रहा है, मेरी साइड है, बदमाश गगनदीप होगा ये। एक ही नमूना है यहाँ पे बस है। मनप्रीत क्लियर है क्वेश्चन, क्यों जी? चलो जी ऋषु आगे चलें बेटा, ये है क्यों जी? नितिन बोलो। चलो अब इधर देखो, आ, कौन बोला ये? दुष्यंत बालक। ऋषु बोली थी क्या? अच्छा ये क्या कर रहे हो यार तुम लोग हैं? ये क्या हो गया यार, इस पे क्या चला गया ये? चलो दोबारा अपलोड करना पड़ेगा क्या? एक मिनट बेटा वेट है ना, अभी दोबारा अपलोड कर देते हैं, कोई बात नहीं, इसमें मिस्टेक आ गई थी। अच्छा ये अब तू बात करेगा, ये 2 मिनट का टाइम नहीं मिला, निशांत को याद कर रहा है, निशांत से मुलाकात नहीं होती कि तेरी? निशांत को आवाज नहीं आ रही? चलो अब इधर देख लो, ये जो भी टाइप कर रहा है मत करो टाइप, इधर देखो, अब सुनो, ये पेज ओपन हो गया सबके यहाँ पे, क्यों जी? हो, हो गया नहीं हो गया बोलो। बेटा आगे नहीं आगे बोलो, तनु आगे। हाँ अब इधर देखो सुनो, अरे ये कौन कर रहा है बेटा? जो भी कर रहा है उसकी मम्मी की कसम है, ठीक है ना? सुनो इधर देखो, मम्मी से मतलब प्यार तो है, मतलब है क्यों? हाँ? मान गए मतलब एक ही बार में है, काफी क्यूट हो गए तुम लोग। हम्म। सुनो इधर देखो, इधर देखो तो इधर देखो कि अब देखो अगला जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है, हाँ निशांत बेटा मुझे याद आ रही है ना, मम्मी की याद आ रही है, अब क्या कर सकता हूँ यार, है ना? सुनो, लॉकडाउन है ना, कुछ कर तो सकते नहीं है ना। क्या बोल रहा है ना? मामी बोल रहा है क्या? बहुत मार खाएगा है ना, इधर देखो। सुनो जी अब इधर देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट देखो कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ध्यान दो अब इधर देखो, अब थोड़ा सा इधर फोकस करो बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक बहुत मजेदार टॉपिक है, अच्छे से समझ में आना चाहिए। कंटिन्यूटी का ये मानो तुम, ये लास्ट टॉपिक ही है, फिर उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी की कुछ चीजें चालू होंगी, ठीक है ना? इधर देखो, सुनो देखो बेटा, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, हमें ऐसे फंक्शनों की कंटिन्यूटी चेक करनी है कि जिन फंक्शन में रैशनल इरेशनल का कुछ पार्ट होगा। मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन विच एफ एक्स इज डिफाइंड डिफरेंशियबिलिटी फॉर रैशनल एंड इरेशनल फोर वैल्यूज ऑफ एक्स। मतलब क्या हुआ, हमें कुछ फंक्शन ऐसे होंगे कि रैशनल और इरेशनल के लिए हमें कंटिन्यूटी को चेक करना होगा। अब उसके लिए तुमने यहां से देखो कि मैंने एक एग्जांपल लिया, एक मैंने एग्जांपल ले लिया कि बेटा यहां से देखना, इस टॉपिक के अंदर पहले हम एग्जांपल से समझेंगे, इस एग्जांपल में देखना ढंग से कि इधर देखना, सुनो इधर देखो, ये क्या दे रखा है कि फंक्शन जो दे रखा है, एफ एक्स फंक्शन जो दे रखा है, आपको दे रखा है कि इफ एक्स की वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू रैशनल है, अगर एक्स की वैल्यू रैशनल है तो आपको एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। ये फंक्शन तुम्हें डिफाइन कर रखा है। अगर एफ एक्स की वैल्यू, अगर एफ एक्स की वैल्यू इरेशनल है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। ये क्लियर है नहीं क्लियर है, दिखाई दे रहा है सबको? यस या नो? हाँ जी नितिन। चलो इधर देखो, अब सुनो बेटा, अब क्या हुआ कि मुझे सपोज करो, मैंने एक इन जनरल फंक्शन डिफाइन किया, मैंने फंक्शन डिफाइन किया कि अगर एफ एक्स इज ए रैशनल, एक्स इज ए रैशनल, तो मुझे एफ एक्स की वैल्यू 1 मिल रही है। अगर एक्स इज ए रैशनल नंबर तो एफ एक्स की वैल्यू 0 मिल रही है। तो मैंने चेक किया कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा या फिर डिसकंटिन्यूस होगा, और अगर कंटिन्यूस है तो किन किन पॉइंट पे कैसे चेक करेंगे, ठीक है? अब तुम उसके लिए एक छोटी सी चीज सुनो कि मैंने इन जनरल कोई भी पॉइंट ले लिया, मैंने ले लिया कोई एक्स इक्वल टू 1, कोई एक पॉइंट ले लिया, ले लिया नहीं ले लिया बोलो?
मैंने कोई पॉइंट ले लिया एक्स इक्वल टू ए ले लिया कि एक्स इक्वल टू मैंने कोई ए पॉइंट लिया, उस पे मैंने एलएचएल और आरएचएल निकालने की कोशिश की। मैंने क्या किया, एक्स इक्वल टू ए पे एलएचएल और आरएचएल की वैल्यू चेक करने की कोशिश की। कैसे की सर? बिल्कुल सर, यहां से देखो कि जब बेटा एलएचएल निकालने जाओगे तो एलएचएल किस निकालते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, क्या निकालते हो, एक्स टेंड्स टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स। अब तुम एक चीज देखना कि तुमने एलएचएल जो निकालने जाते हो एक्स की जगह पे ए माइनस एच रखते नहीं रखते थे? अगर एक्स की वैल्यू 1 पे निकाले तो 1 माइनस एच रखते थे, क्योंकि एच की जो वैल्यू थी लिमिट एच टेंड्स टू 1 हो जाता था, लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो जाता था। क्लियर है नहीं क्लियर है नितिन? हाँ, इसका मतलब ये हुआ, सुनो, इसका मतलब ये हुआ बेटा यहां से कि अब मैं जब एफ लिमिट नीचे लिखूंगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ ए माइनस एच जब मैं लेने जाऊंगा, जब एफ ऑफ ए माइनस एच जब मैं लेने जाऊंगा तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो आपकी 1 और 0 मिलती रहेगी, वो डिपेंड ऑन एक्स की वैल्यू पे। बात मेरी समझ में आ रही है? बात मेरी समझ आ रही है कि ये एफ ऑफ ए माइनस एच की जो वैल्यू होगी, ढंग से समझना, एफ ऑफ ए माइनस एच की जो वैल्यू होगी वो 0 मिलेगी और 1 मिलेगी। मतलब क्या हुआ, अगर एक्स की वैल्यू रैशनल है, अगर एक्स की वैल्यू रैशनल है तो 1 मिलेगी, अगर एक्स की वैल्यू इरेशनल है तो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ ए माइनस एच की जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में ऑक्सिलेट होती रहेगी। मतलब तुम क्लियरली ये नहीं बोल पा रहे हो कि सर एफ ऑफ ए माइनस एच की वैल्यू 0 आएगी या 1 आएगी। मैं बोल रहा हूं कि डिपेंड ऑन एक्स, डिपेंड ऑन एक्स, अगर एक्स की वैल्यू रैशनल है तो 1 आएगी, अगर एक्स की वैल्यू इरेशनल है तो 0 आएगी। मतलब ये हुआ कि इसकी एलएचएल की जो वैल्यू है वो 0 और 1 आती रहेगी। मतलब क्या हुआ कि ये 0 एंड 1 के बीच में ऑक्सीलेट होता रहेगा। बात समझ में नहीं है? मतलब क्या हुआ, ये ऑक्सीलेट होता रहेगा ग्राफ। ठीक है, दूसरी चीज सुनो कि जब मैं आरएचएल, पहले समझते हो, दोबारा भी रिपीट कर दूंगा कि जब मैं आरएचएल एक्स इक्वल टू ए पे, मैं इन जनरल एक्स इक्वल टू ए मैंने कोई एक पॉइंट लिया, अब मैं जब इसकी आरएचएल लेने जाऊंगा, क्या लेने जाऊंगा, जब मैं आरएचएल चेक करने जाऊंगा तो आरएचएल में क्या करते हो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, क्या करते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। उसके बाद क्या करते हो तुम कि लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस में एच। तो बेटा यहां पे भी जो एफ ऑफ ए प्लस एच की जो वैल्यू आएगी वो भी 0 और 1 के बीच में ऑक्सीलेट होती रहेगी। मतलब तुम क्लियरली ये नहीं बोल पाओगे कि सर इसकी एफ ऑफ ए प्लस एच की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी या 1 आएगी। मतलब क्या हुआ, अब तुम एक चीज नोटिस करना, 0 और 1 के बीच में तो लाखों करोड़ों नंबर होते हैं। सपोज करो एलएचएल की वैल्यू 0.5 आ गई और आरएचएल की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आई है। सपोज करो 0.8 आ गई, तो एलएचएल आरएचएल तो दोनों डिफरेंट हो गई। एलएचएल आरएचएल डिफरेंट हो गई नहीं हो गई रेशियो? आवाज आ रही बेटा? अरे सो गए क्या तुम लोग? क्या हुआ, सबने अनम्यूट कर रखा बेटा, आवाज आ रही नहीं आ रही है? हाँ, मतलब समझ में आ रहा है ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? हाँ, मतलब ये हुआ, सुनो कि मैंने बोला बेटा कि जब एलएचएल निकाल लगे, जब एलएचएल निकाल लगे, एलएचएल में क्या किया तुमने, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, मैंने कोई एक जनरल पॉइंट लिया था एक्स इक्वल टू ए, तो उसमें क्या किया सर, एफ एक्स लेंगे। अब एफ एक्स जो फंक्शन लोगे, एफ एक्स जो फंक्शन लोगे इसमें क्या पुट करोगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ ए माइनस में एच। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ ए माइनस एच की जो वैल्यू होगी वो 0 और क्या मिलती रहेगी, 1 मिलती रहेगी। मतलब क्या हुआ, डिपेंड ऑन एक्स, अगर एक्स की वैल्यू रैशनल है तो 1 देगा, अगर एक्स की वैल्यू इरेशनल है तो फंक्शन क्या देगा, 1। अब तुम एक चीज देखना कि एलएचएल की वैल्यू, एलएचएल की वैल्यू 0 और 1, एलएचएल की जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में ऑक्सीलेट करती रहेगी। बात के लिए क्लियर है? इसका मतलब यह हुआ कि 0 और 1 के बीच में हजारों करोड़ों नंबर मिलेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 0 एलएचएल की जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल डिफाइन नहीं, मतलब क्लियरली नहीं बोल पाओगे कि सर एलएचएल की वैल्यू आएगी क्या। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं आरएचएल को चेक करने गया, जब मैं आरएचएल को चेक करने गया एक्स इक्वल टू ए पर, किस पे चेक करने गया, एक्स इक्वल टू ए पर बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस और एफ एक्स, उसके बाद तुमने चेक किया लिमिट एक्स एच टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ ए प्लस एच, तो आरएचएल की वैल्यू भी क्या हुई, 0 और 1 के बीच में आएगी, ऑक्सीलेट होती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि एलएचएल आरएचएल दोनों जब इक्वल नहीं होंगी, जब दोनों डिफाइन होंगी, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इक्वल टू ए पर ये जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन जो होगा वो क्या जाएगा, एक्स इक्वल टू ए पर, सॉरी मैंने जनरल, तो ये क्या जाएगा आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा।
यहां तक कोई क्लियर हो तो, किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो तुम जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर मैं एक नीचे और एग्जांपल लेता हूं। क्लियर है क्या? बोलो बोलो जी, बोलो बेटा, अगर किसी को डाउट हो तो, नहीं फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर फिर ऐसे ही फिर तो ये हमेशा डिसकंटिन्यूस होना चाहिए। बेटा हमेशा डिसकंटिन्यूस नहीं होगा उन पॉइंटों पे, सुन लो, हमेशा डिसकंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा रैशनल रैशनल वाले, लेकिन उन पॉइंटों पे ये फंक्शन कंटिन्यूस भी शो कर सकता है। कब? जब आपकी रैशनल और इर्रेशनल फंक्शन को दोनों को मैं इक्वल कर दूं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे ही आने वाला है, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे आने वाला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स जब एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन दे रखा आपको, ये तो एक्स मिल रहा है, एक्स कब मिल रहा है? जब इफ इफ एक्स जे रैशनल, एक्स जे रैशनल, और ये मिल रहा है बेटा एक्स माइनस वन, और ये एक्स माइनस वन कब मिलेगा? जब एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है? इर्रेशनल। ये क्वेश्चन क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स मिलेगा मुझे जब आपकी एक्स की वैल्यू रैशनल है, और एक्स माइनस वन मिलेगा जब मुझे एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? इर्रेशनल है। बात के नहीं करिए, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये फंक्शन, उसने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किस वैल्यू पे ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा। अब सुन लो कंसेप्ट, सुन लो कंसेप्ट। पहले तो मुझे यस या नो करो जल्दी से, समझ में आ रहा नहीं आ रहा फिर थोड़ा सा पता चले। जल्दी से आ जाओ फटाफट, यस या नो करो। आ जाओ जी जल्दी जल्दी से फटाफट, कहां मर गए सारे के सारे। हाँ जी तनु बेटा, ये नितिन, निशांत, ऋषु, गंदी, मनप्रीत, समझ में आ रहा है? पक्का? इन लोगों ने अनम्यूट क्यों कर लिया ये, है म्यूट क्यों कर लिया ये बदमाशों ने? हम्म। चलो अब इधर देखो, अगला जो क्वेश्चन है, एक बार तुम यस करते रहोगे तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस बनता रहेगा और थोड़ा पता चलता रहता है तुम्हें समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। ये नितिन कह रहा है सर, क्या बोल बेटा नितिन, क्या हुआ? पता ना सर है? ये तू नितिन बोलना भी है तुझे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है ना? पता चलना चाहिए, ठीक है जी बेटा। आप सुनो मेरी बात, अगला जो क्वेश्चन है, मैं तुमको क्या बोला था कि तुम ये बोलोगे कि सर ये ऐसे तो ये जो फंक्शन होगा वो हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा। बेटा कुछ पॉइंट ऐसे होंगे, कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जिन पर ये कंटिन्यूस फंक्शन भी शो कर सकता है, जिन पर ये कंटिन्यूस फंक्शन भी शो कर सकता है। कैसे? कि जब मैं रैशनल और इर्रेशनल फंक्शन को दोनों को इक्वल कर दूंगा, वहां से जो एक्स की वैल्यू आएगी, वहां से जो एक्स की वैल्यू आएगी उन वैल्यूज पे ये फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। कैसे? एक जो नीचे जो क्वेश्चन दे रखा था, क्वेश्चन क्या दे रखा था? एफ एक्स इक्वल टू एक्स दे रखा था जब आपका रैशनल के लिए, और ये एक्स माइनस वन दे रखा था। क्या दे रखा था बता? एक्स माइनस वन दे रखा जब इफ एक्स की वैल्यू इरेशनल है। क्या दे रखा है? एक्स वैल्यू इरेशनल है। अब तुम एक चीज सोचो, उसने ये पूछा है कि एक्स की किस वैल्यू के लिए, एक्स की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो तुम क्या बोलोगे कि सर हमने एक कंसेप्ट सीखा है कि एक्स की उन वैल्यूज के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। किन वैल्यूज के लिए? कि जब आपका एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन जब इक्वल करोगे, वहां से जो एक्स की वैल्यू आएगी, वहां से जो इसको जब मैं ऐड करने जाऊंगा तो तुम ये क्या आएगा बेटा? ये वन माइनस एक्स दे रखा, क्या दे रखा है ये? हेलो बेटा, एक क्वेश्चन तुमने बोला गलत लिख रखा है ये ना, वन माइनस एक्स हो गई। ये क्या दे रखा? वन माइनस एक्स होगा, यहाँ पे भी वन माइनस एक्स हो गई। तो वन माइनस एक्स होगा जब तुम इसको ऐड यहां से सॉल्व करने जाओगे तो टू एक्स इक्वल टू वन आएगा, और एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? वन बाई टू। क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन बाई टू हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये एक्स इक्वल टू वन बाई टू पे, ये एक्स इक्वल टू वन बाई टू पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब तुम्हें चेक करके भी बताना होगा। तुम बोलोगे सर एक बार मुझे चेक करके भी बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, मैं कैसे मान लूं? बिल्कुल ठीक बात है। मतलब ये हुआ कि यहां से मैंने क्या किया कि हम कंटिन्यूअस पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? दोनों फंक्शन को आपस में इक्वल करूंगा। किसको? एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स को इक्वल किया, वहां से टू एक्स इक्वल टू वन आया, और एक्स इक्वल टू आपका क्या आ गया? वन बाई टू। बिल्कुल आ गया बेटा वन बाई टू। क्लियर बात है। इसका मतलब क्या हुआ? अब तुम एक चीज मुझे बताओ, वन बाई टू वैल्यू आपकी रैशनल है इरेशनल है? हाँ जी, वन बाई टू वैल्यू रैशनल है इरेशनल है? दुखी आत्मा जल्दी जल्दी बोलो।
अरे क्या हुआ तुम लोगों को? रैशनल, ठीक है बेटा, ओके। चलो इधर देखो, सुनो, इधर देखो, इधर देखो, चलो। अब तुम एक चीज नोटिस करो, सुनो, कि अगर एक्स इक्वल टू वन बाई टू पे, एक्स इक्वल टू वन बाई टू पे अगर ये फंक्शन, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मुझे चेक करके भी तुम्हें बताना पड़ेगा ये फंक्शन एक्स इक्वल टू वन पे कंटिन्यूअस कैसे हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो तुम एक चीज नोटिस करो बेटा, कि जब मैं एक्स इक्वल टू वन पे, किस पे, एक्स इक्वल टू वन बाई टू पे, एक्स इक्वल टू वन बाई टू जब मैं इस फंक्शन को चेक करने जाऊंगा, कि एक्स इक्वल टू वन बाई टू जब मैं इस फंक्शन को चेक करने जाऊंगा, तो इस पर इसकी, क्योंकि रैशनल वैल्यू है, तो रैशनल वैल्यू पे, रैशनल वैल्यू अगर एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो उसमें फंक्शन क्या आता है, एक्स आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मुझे फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, एक्स लेना पड़ेगा। जब मैं एफ ऑफ वन बाई टू, एफ ऑफ वन बाई टू लेने जाऊंगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाई टू। मतलब क्या हुआ, अगर एक्स इक्वल टू वन बाई टू पे उसकी जो फंक्शन की जो वैल्यू होगी, उसके जो फंक्शन की जो वैल्यू होगी, वो आपकी वन बाई टू आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है, बोलो। अरे बेटा आ रही है नहीं आ रही है, जल्दी बताओ। इधर देखो, सुनो, क्या करोगे इसमें, देखो कि आप इधर देखो छोटी सी, कि एक्स इक्वल टू वन बाई टू पे, एक्स इक्वल टू वन बाई टू पे, जब एक्स इक्वल टू वन बाई टू पे, तो मैं कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, वो मैंने मान लिया, लेकिन मुझे प्रूफ करके भी तुम्हें बताना पड़ेगा कि एक्स इक्वल टू वन बाई टू पे फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होगा। तो तुम एक चीज नोटिस करो, कि इस फंक्शन में एक चीज दे रखी है, इसमें एक चीज दे रखी है, कि जब एक्स की वैल्यू रैशनल होगी, कि जब एक्स की वैल्यू रैशनल होगी, जब एक्स की वैल्यू रैशनल होगी, तब आपको एफ एक्स जो फंक्शन है, तब आपको एफ एक्स जो फंक्शन है वो एक्स लेना है, क्योंकि बोल रखा है। तब आपको एक्स, जब अगर तुम एफ ऑफ वन बाई टू की वैल्यू निकालने जाओगे, तो ये फंक्शन आपकी वन बाई टू हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ वन बाई टू की वैल्यू वन बाई टू हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि एक्स इक्वल टू वन बाई टू पे फंक्शन की जो वैल्यू है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो वन बाई टू हो गई। तनु क्लियर है बेटा? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं एक्स इक्वल टू वन बाई टू पे, एक्स इक्वल टू वन बाई टू, जब मैं इसकी एल एच एल निकालने जाऊंगा, क्या निकालने जाऊंगा, जब मैं एल एच एल निकालने जाओगे, तो तुम क्या करोगे, कि सर मैं ये काम करूंगा कि लिमिट एक्स टेक्स टू वन बाई टू माइनस, मतलब ये हुआ कि अब जब मैं इसकी एल एच एल निकालने जाऊंगा, तो मान बाबो ये वन बाई टू वैल्यू आपकी नहीं रहेगी, ये वन बाई टू से जस्ट छोटी वैल्यू हो जाएगी। अगर वन बाई टू वैल्यू नहीं रहेगी, तो मतलब क्या हुआ, ये रैशनल नहीं रहेगा। अगर रैशनल नहीं रहेगा, तो मुझे फंक्शन अब नीचे वाला लेना पड़ेगा। दोबारा समझो, दोबारा समझो, कि जब मैं एक्स इक्वल टू वन बाई टू पे इसकी एल एच एल निकालने जाऊंगा, तो जब मैं इसकी फिर एल एच एल निकालने मतलब क्या हुआ, कि एक्स की वैल्यू वन बाई टू से छोटी है। अगर एक्स की वैल्यू वन बाई टू से छोटी है, तो ये अब एग्जैक्ट वैल्यू वन बाई टू नहीं रही। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू जब वन बाई टू नहीं रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसमें जो फंक्शन जो लोगे, तो तुम वन माइनस एक्स वाला लोगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो जब वन माइनस एक्स वाला फंक्शन लोगे और एक्स की वैल्यू जब वन बाई टू रखोगे, जब एक्स की वैल्यू वन बाई टू इसमें पुट करोगे, तो ये वापस से वन बाई टू दे देगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, क्लियर है यहां तक? इसका मतलब ये हुआ कि सर, इसका मतलब सर ये हो गया कि इसकी एल एच एल की जो वैल्यू है वो भी वन बाई टू आ गई। ठीक है, जब वन बाई टू आ गया, अब तुम नोटिस करना, जब मैं इसकी आर एच एल निकाल रहा हूं, मैं आर एच एल निकाल रहा हूं एक्स इक्वल टू वन बाई टू पे, जब मैं आर एच एल इसकी एक्स इक्वल टू वन बाई टू पे निकालने जाऊंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर आर एच एल का मतलब हुआ कि इसकी वन बाई टू से जस्ट बड़ी वैल्यू, मतलब ये वन बाई टू नहीं है। आर एच एल में क्या होगा कि इसकी एक्स की जो वैल्यू होगी वो वन बाई टू से जस्ट बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक बात है, चलो वन बाई टू से जस्ट बड़ी वैल्यू हो गई। तो तुम जब इसमें लिमिट एक्स टेंस टू वन बाई टू प्लस करने जाओगे, तब भी बेटा नीचे वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन हमें तभी लेना है, ऊपर वाला फंक्शन हमें तभी लेना है जब एक्स की वैल्यू रैशनल हो। अब ये वन बाई टू एग्जैक्ट नहीं रहा है, तो मुझे वन माइनस एक्स वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में बेटा करेक्शन था, ये एक्स माइनस वन नहीं है, ये आपका वन माइनस एक्स है। ठीक है ना, ये क्या दे रखा है, वन माइनस एक्स दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर मैं जब वन माइनस एक्स करने जाऊंगा और एक्स की जगह पे अगर मैं वन बाई टू पुट करूंगा, तो वन माइनस में वन बाई टू जब तुम करने जाओगे, तो आर एच एल की वैल्यू भी वापस वन बाई टू आ जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि एल एच एल, आर एच एल और एफ ऑफ वन बाई टू, एफ ऑफ वन बाई टू, ये सारी की सारी जो वैल्यू होगी वो आ रही है वन बाई टू। तो मतलब ये हुआ कि एक्स इक्वल टू वन बाई टू पे ये जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस। वही तुमसे पूछा गया था कि एक्स की वैल्यू कौन कौन सी है,
जिन पे मेरा जो एफ एक्स फंक्शन है ये आपका कंटिन्यूस देगा। तो कंटिन्यूस उन्हीं वैल्यूज पे देगा रैशनल इरेशनल वाला फंक्शन जब दोनों फंक्शन आपस में इक्वल होने चाहिए। जब आपस में दोनों फंक्शन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मैंने x इक्वल टू 1 माइनस एक्स को इक्वल किया, तो वहां से 2x इक्वल टू 1 किया और x इक्वल टू क्या निकाला 1/2। मतलब क्या हुआ, मैंने x की वैल्यू 1/2 निकाली। x की वैल्यू 1/2 के लिए ये जो एफ एक्स फंक्शन होगा ये क्या हो जाएगा, आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। यहां तक क्लियर है तनु? हाँ जी नितिन निशांत मैसेज कर दो फटाफट, अगर बोलना नहीं है तो जल्दी। हाँ जी बेटा, फिर आगे बढ़े उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा, पहले यस या नो जल्दी जल्दी बता दो फटाफट। पहले जस्ट ये चीजें पढ़ी है तुमने कि x इक्वल टू 1/2 पे ये जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस प्रूफ कर दिया मैंने, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक छोटी सी चीज तुम ये भी सीख लो, तनु अभी ऐड नहीं हुई है सर। ओके वेट कर लेते हैं जी, तनु ऐड नहीं हुई है तो जल्दी से आ जाओ तनु जी। यार तुम लोगों को एक चीज बताओ, ये जो स्क्रीन पे तुम्हारी नजर आ रही है ना, ये रिकॉर्डिंग की जा रही है। ये इसलिए की जा रही है कि इन लोगों ने थोड़ा सा क्लासेस वगैरह कहीं दूसरी जगह भी लगाई हैं, तो फिर मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी ना, समझ गए ना तुम लोग। तो मैं आलसी थोड़ा हुई, इस वजह से थोड़ा सा किया जा रहा है ना, और कोई बात। अब जस्ट क्या पढ़ा है तुम लोगों ने, सुनो कि x इक्वल टू 1/2 पे, x इक्वल टू 1/2 पे ये जो फंक्शन है वो तुमको कंटिन्यूस मैंने प्रूफ कर दिया। कंटिन्यूस प्रूफ करने के बाद कैसे प्रूफ किया कि रैशनल इर्रेशनल वाले जो फंक्शन जो होंगे, रैशनल इर्रेशनल वाले जो फंक्शन जो होंगे वो आपके कंटिन्यूस उन्हीं वैल्यूज पे देंगे जब आपको x इक्वल टू दोनों फंक्शन आपस में इक्वल होने चाहिए। तो वहां से x की वैल्यू निकालोगे, उस x की वैल्यू पे उस x की वैल्यू पे उस x की वैल्यू पे क्या करोगे आप, LHL RHL निकाली। तुम यहाँ पे मैं देख भी सकता हूँ, मैं पेज मूव कर रहा हूँ जस्ट, वही देखो इधर देख लो, ये वाला पेज तुम अगर देखोगे, इस पेज में अगर तुम नोटिस करने जाओगे तो यहाँ पे देख लो, ये जो LHL RHL दोनों निकाल के दिखा भी रखी जस्ट अब जैसे तुमको समझाई थी, ठीक है ना। LHL RHL में वो नीचे वाला फंक्शन लिया था 1 माइनस एक्स वाला, फिर x की जगह 1/2 पुट किया था। बात क्लियर नहीं क्लियर है? तो 1 माइनस में 1/2 पुट किया और ये क्या जाएगा 1/2। ठीक है बेटा, अब तुम एक चीज नोटिस करो, अब तुम ये बोलोगे सर मैं x इक्वल टू 1 पे इसको अगर मैं चेक करने जाऊं, क्या करने जाऊं, अगर मैं x इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन को अगर मैं चेक करने जाऊंगा तो मुझे चेक करके देखना पड़ेगा कि x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है या नहीं है। चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब तुम एक चीज नोटिस करो कि x, सुन लो कि x इक्वल टू 1 पे ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 1 पे, अब मेरा जो फंक्शन जो दे रखा था ये ऐसे दे रखा था कुछ कि f(x) इक्वल टू x दे रखा था, एक 1 माइनस एक्स। अब x मुझे तब मिल रहा था रैशनल के लिए और ये 1 माइनस एक्स मुझे तब मिल रहा था इर्रेशनल के लिए, ठीक है ना। अब तुम एक चीज नोटिस करो, सुनो कि बेटा जब x इक्वल टू 1 पे जब मैं चेक करने जाऊंगा तो ये x की जो वैल्यू जो 1 है ये आपकी रैशनल है। भाई x इक्वल टू 1 तो रैशनल होता है, अगर रैशनल होता है तो f(x) इक्वल टू x लोगे, तो f(x) इक्वल टू अगर x लोगे तो f ऑफ 1 की वैल्यू 1 आएगी नहीं आएगी, f ऑफ 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी नहीं आ जाएगी, बोलो। इसका मतलब ये हुआ f ऑफ 1 की वैल्यू 1 आ गई। अगर मैं x इक्वल टू 1 पे इसकी LHL, अगर x इक्वल टू 1 पे इसकी LHL निकाल ले जाऊंगा, मतलब क्या हुआ, LHL में सर x की वैल्यू 1 से छोटी हुई। अब बेटा एक चीज नोटिस करो, जब x की वैल्यू LHL में 1 से छोटी हो जाएगी तो ये एग्जैक्ट 1 नहीं रह जाएगी। जब एग्जैक्ट 1 नहीं रह जाएगी तो मतलब क्या हुआ, ये रैशनल नहीं रहेगी। अगर रैशनल नहीं रहेगी तो इसमें f(x) इक्वल टू फंक्शन जो लोगे वो 1 माइनस एक्स लोगे। अगर 1 माइनस एक्स क्यों लिया है, क्यों इसलिए लिया कि x की जो वैल्यू है वो इरेशनल है। क्यों इरेशनल है, क्योंकि LHL में 1 की जो वैल्यू, x की जो वैल्यू है 1 से छोटी होगी, मतलब एग्जैक्ट 1 नहीं है, मतलब 1 के नियर है, एग्जैक्ट 1 नहीं बोल सकते। मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि x की वैल्यू 0.99 हो सकता है 0.95 हो, मतलब जो भी हो 1 के समथिंग होगी। चलो इधर देखो, ये कौन बदमाशी कर रहा है, बदमाश इधर देखो। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब इसमें तुम पुट करने जाओगे LHL में तो 1 माइनस 1 करोगे तो LHL की वैल्यू आ जाएगी 0। क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब ये हुआ कि LHL इक्वल टू 0 आ गया। जब तुम RHL बेटा x इक्वल टू 0 पे, किस पे, RHL जब तुम x इक्वल टू 0 पे निकाल, x इक्वल टू 1 पे, सॉरी x इक्वल टू 1 पे निकालने जाओगे तो मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी लोगे। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी लोगे तो वापिस से ये वैल्यू आपकी रैशनल नहीं रहेगी। जब ये रैशनल नहीं रहेगी महान बाबो तो ये क्या हो जाएगी जी, ये इरेशनल हो जाएगी। तो हमें वापिस से f(x) इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाला फंक्शन लेना पड़ेगा।
क्लियर है नहीं क्लियर है? लेना पड़ेगा तो मतलब क्या हुआ, 1 माइनस एक्स का फंक्शन लोगे तो एक्स की वैल्यू जो 1 पुट करोगे तो ये वापस से 0 दे देगा। मतलब क्या हुआ कि सर LHL और RHL की तो वैल्यू आ गई 0, लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू आई है वो आपकी 1 आई है। तो मतलब क्या हुआ, हमें पता कि x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस फंक्शन तभी होगा, x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस फंक्शन तभी होगा जब मेरा उसकी LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, चल RHL तो यहाँ पे इक्वल आ रही है, लेकिन उसकी फंक्शन की जो वैल्यू है वो आपकी अनइक्वल आ रही है। मतलब क्या हुआ, 1 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 पे ये जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, ये जो फंक्शन है अभी जस्ट तुमको बताया था, ये वाला फंक्शन जो है ये क्या हो जाएगा आपका, यहां से डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। x इक्वल टू 1 पे ये जो फंक्शन होगा वो x इक्वल टू 1/2 पे क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यूअस होगा, और x इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। वो तुमने अभी जस्ट देख भी लिया। इसमें कोई दिक्कत है क्या? बोलो बोलो जी बोलो। आ गया समझ में? हम्म। अरे क्या हो गया, नमूनों को जल्दी जल्दी से है, ऐसा रोना रोना सा धोना कर रखा है। अब मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी देर बंद कर देता हूं, तुम इधर देखो जी। क्या 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 पढ़ लिया कि ये जो फंक्शन होगा वो x इक्वल टू 1/2 पे, x इक्वल टू 1/2 पे क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस, और x इक्वल टू 1 पे क्या आ जाएगा आपका, डिसकंटिन्यूअस। वो तुमने LHL RHL निकाल के देख भी लिया। अब ये जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा सुन लो, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो क्या दे रखा है, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन की मुझे चेक करके बतानी होगी कि कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब बात याद है कि सर कंपोजिट फंक्शन भी तो समझ में आना चाहिए वो क्या होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो तुम एक चीज नोटिस करो, सपोज सुन लो कि सपोज करो बेटा यहां से तुमने एफ एक्स इक्वल टू मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर फंक्शन, और एक जी एक्स फंक्शन तुमने ले लिया ऐसे साइन एक्स फंक्शन। क्या ले लिया, साइन एक्स। तो मैं अगर एफ मैं सपोज करो यहां से गॉफ फंक्शन निकालने जाऊं, क्या निकालने जाऊं, अगर मुझे गॉफ फंक्शन निकालना है, अगर गॉफ फंक्शन निकालना है तो तुम क्या करोगे, गॉफ निकालोगे। तो फिर क्या करो बेटा, यहां से जी ऑफ एफ एक्स करोगे, जी ऑफ एफ एक्स ये लिखोगे नहीं लिखोगे, बोलो। ये कौन कर रहा है, उसको अपनी मौत प्यारी नहीं लगती क्या है? क्यों, ज्यादा जीली है क्या तुम लोग? हम्म। चलो इधर देखो, मतलब ये हुआ, सुनो कि बेटा एफ एक्स इक्वल टू क्या दरकार, एक्स स्क्वायर, एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दरकार, और जी एक्स इक्वल टू दे रखा बेटा साइन एक्स, क्या दरकार, साइन एक्स। अगर तुम्हें यहां से गॉफ फंक्शन निकालना है, क्या निकालना, गॉफ फंक्शन अगर तुम्हें निकालना है तो ये क्या जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। तो तनु बेटा क्या करेंगे इसमें बता मुझे। तो मैं एफ एक्स की जो फंक्शन है वो यहां पुट कर दूंगा, मैं करूंगा नहीं करूंगा? हाँ जी तनु। तो मैं जी एक्स फंक्शन एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा बेटा जी के अंदर। जब इसमें तुम पुट करने जाओगे तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर जी ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब तुम एक चीज नोटिस करो बेटा, जी ऑफ एक्स स्क्वायर, अब तुम्हें यहां से पता है कि जी एक्स फंक्शन जो है वो साइन एक्स दे रखा है, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने जाऊंगा, जी ऑफ एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें पता है कि जी एक्स फंक्शन दे रखा है आपको साइन एक्स। तो जब मैं इसमें गॉफ फंक्शन निकालने गया, ये निकालने गया, तो ये आ गया आपका जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स दे रखा था मेरा एक्स स्क्वायर, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। और तो बेटा यहां से जी एक्स फंक्शन क्या दे रखा, साइन एक्स। तो मैं एक्स की जगह पे जब अगर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट करूंगा तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर फंक्शन हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो मतलब क्या हुआ, जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन जो होगा वो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है, बोलो। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ये निकालने जाऊं, फॉग फंक्शन निकालने जाऊं, ये निकालने जाऊं, ये तो मैंने गॉफ निकाला, अगर मैं ये फंक्शन निकालने जाऊंगा तो तुम क्या करोगे कि एफ ऑफ जी एक्स आएगा। जब एफ ऑफ जी एक्स आएगा तो बेटा ये क्या आएगा, एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन क्या आएगा, जी एक्स फंक्शन की वैल्यू आएगी साइन एक्स। अब तुम एक चीज नोटिस करना कि एफ एक्स फंक्शन जो है वो आपको एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो अगर मैं एफ ऑफ साइन एक्स निकालने जाऊंगा, एफ ऑफ साइन एक्स फंक्शन निकालने जाऊंगा तो वो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो। जब मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर दे रखा है, ये क्या भेज रहा है यार, किसने भेजा है, बदमाश ने, हैं बदमाशों, है ना। इसका मतलब ये हुआ, सुनो
कि जब मैं एफ ऑफ साइन एक्स फंक्शन निकालने जाऊंगा तो वो हो जाएगा बेटा मेरा साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि क्यों क्यों हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो एक्स की जगह पे जब साइन एक्स पुट कर दोगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। मतलब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स। अब तुम एक चीज नोटिस करना बेटा कि यहां से फॉग फंक्शन और गॉफ फंक्शन ये दोनों इक्वल आए। क्यों नहीं इक्वल आए, क्योंकि एक में तो वैल्यू आई है साइन एक्स स्क्वायर और एक में जो वैल्यू आई है वो आई है साइन स्क्वायर एक्स। मतलब क्या हुआ, एक में तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है और एक में क्या है साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसमें तो एंगल जो है वो तो क्या एंगल एक्स स्क्वायर है और जबकि इसमें जो एंगल जो है वो क्या दे रखा है एक्स दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि गॉफ और फॉग फंक्शन कोई जरूरी नहीं है इक्वल आए मान बाबू। समझ में आ रही है मतलब क्या हुआ, फॉग और गॉफ फंक्शन जब तुम निकालने जाओगे तो एक तो आया गॉफ फंक्शन तो आया आपका साइन ऑफ एक्स स्क्वायर और फॉग फंक्शन क्या आया साइन स्क्वायर एक्स। मतलब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर में तो एंगल तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स में जो एंगल जो होगा वो क्या जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। बोलो यहां तक कोई क्लियर है नहीं क्लियर है, बोलो जल्दी जल्दी बताओ। पक्का ये दुष्यंत वाला कहां चले गए तुम लोग ऐसे। अब तुम एक चीज नोटिस करो सुनो, अभी हमने क्या सीखा कि गॉफ फंक्शन और फॉग फंक्शन, गॉफ फंक्शन और फॉग फंक्शन दोनों इक्वल नहीं आए, क्योंकि गॉफ फंक्शन की जो वैल्यू आई है वो तो आपकी आई है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एंगल के अंदर एक्स स्क्वायर आए, जबकि फॉग फंक्शन की जो वैल्यू आई है वो आपकी आई है मान बाबो क्या आई है साइन स्क्वायर एक्स, मतलब इसके एंगल जो आया एक्स आया है और जबकि गॉफ फंक्शन में एंगल क्या आया आपका एक्स स्क्वायर। तो दोनों, अच्छा दोनों चीजों में फर्क है नहीं है, ये दोनों चीजों में फर्क है कि एक तो ये है और एक ही है, क्या ये बिल्कुल फर्क है, क्योंकि बेटा ये तो एक्स स्क्वायर है भाई, ये तो एंगल के अंदर एक्स स्क्वायर है जबकि इसका एंगल तो एक्स ही है, बिल्कुल फर्क है। मतलब क्या हुआ गॉफ और फॉग दोनों यानी इक्वल है। ये मैंने कंपोजिट फंक्शन समझाने की कोशिश की थी। अब मेरा जो टॉपिक ये था कि सर कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमारे लिए कंसेप्ट क्या रहेगा। तो कंसेप्ट ये है कि बेटा अगर कोई फंक्शन, सुन लो कोई फंक्शन अगर मैंने कोई सपोज करो एच एक्स कोई फंक्शन लिया, एच एक्स कोई फंक्शन लिया एफ ऑफ जी एक्स, क्या लिया मैंने एफ एक्स कोई फंक्शन लिया एफ ऑफ जी एक्स, तो बेटा एच एक्स फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। किस पे डिसकंटिन्यूअस होगा, जहां पर जी एक्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो वहां पर एच एक्स फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या बोला मैंने कि एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन अगर कोई मैंने एच एक्स फंक्शन लिया कि मैंने लिया बेटा एफ ऑफ जी एक्स, क्या लिया मैंने एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन लिया। अब तुम एक चीज नोटिस करना, सुनो बेटा इधर देखो कि एच एक्स फंक्शन मैंने लिया कि एफ ऑफ जी एक्स, अब एच एक्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, एच एक्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। कब डिसकंटिन्यूअस होगा कि सर जी एक्स फंक्शन जब डिसकंटिन्यूअस देगा, मतलब जी एक्स फंक्शन जिस पे डिसकंटिन्यूअस होगा उस पे एच एक्स फंक्शन की जो हो तो जरूरी है डिसकंटिन्यूअस होगा। मतलब क्या होगा एक बार दोबारा सुनो कि एच एक्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस उन वैल्यूज पे होगा सर कि जहां पर जी एक्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस देगा उन वैल्यूज पे एच एक्स फंक्शन तो 101% डिसकंटिन्यूअस होगा। और एफ एक्स फंक्शन जो बाहर वाला जो फंक्शन है एफ एक्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो वहां पे एच एक्स फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस होगा। मतलब ये हुआ कि एच एक्स फंक्शन डिपेंड ऑन जी एक्स फंक्शन और एफ एक्स फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो एच एक्स डिसकंटिन्यूअस होगा और अगर जी एक्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो एच एक्स फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस होगा। कैसे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। नितिन क्लियर है यहां तक जो मैंने बोला है? इसका मतलब ये हुआ, सुन बेटा सुन इधर देखो, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस में एक्स, मैंने ये एग्जांपल नहीं ले लिया। हाँ जी नितिन, अब तो एक चीज नोटिस कर बेटा, ये एक्स इक्वल टू 1 पे अनडिफाइन है क्या? एक्स इक्वल टू 1 पे अनडिफाइन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मतलब क्या हुआ एक्स इक्वल टू 1 अगर मैं पुट करने जाऊंगा तो एफ एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी नहीं आएगी। मतलब ये हुआ कि सर एफ एक्स जो फंक्शन है, आपने जो एफ एक्स फंक्शन लिया है एक्स माइनस 1 वो एक्स इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब ये होगा कि सर एफ एक्स जो फंक्शन जो आपने लिया है वो एक्स इक्वल टू 1 पे अनडिफाइन है तो वो एक्स इक्वल टू 1 पे फंक्शन वो डिसकंटिन्यूअस भी होगा, गारंटेड होगा। बात क्लियर है नहीं क्लियर है बोलो। इसका मतलब ये हुआ, अब मेरा क्वेश्चन ये नहीं है
मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि एफ एक्स फंक्शन को चेक करवाना नहीं था, ये तो अंधों को भी दिख रहा है, जिनकी आंखें नहीं होंगी उनको भी दिख रहा है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि एफ ऑफ एफ एक्स फंक्शन, एफ ऑफ एफ एक्स फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो कब है, अगर डिसकंटिन्यूअस है तो किन किन पॉइंटों पे, और वो चेक करके बताना। तो ठीक है, पहली बात तो मुझे कंपोजिट फंक्शन बनाना आना चाहिए। तो तुम कैसे करोगे सर? एफ ऑफ एफ एक्स फंक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या रखिए, 1/(1 - x), ऐसे ही करूंगा नितिन। तो मैं क्या करूंगा बेटा कि एफ एक्स फंक्शन, अब एफ एक्स फंक्शन क्या दे रखा है आपको, 1/(1 - x), क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, 1/(1 - x) दे रखा नहीं दे रखा है? हाँ जी तनु, नितिन क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? मतलब ये होगा कि एफ एक्स फंक्शन आपका एक्स इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस था। फिर मैंने क्या किया, मेरा क्वेश्चन ये था कि एफ ऑफ एफ एक्स मतलब एफ एक्स फंक्शन के अंदर एक और एफ एक्स फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन को मुझे चेक करना था कि ये फंक्शन जो होगा वो आपका डिसकंटिन्यूअस है तो कब है और किन पॉइंटों पे। तो मैंने चेक किया कि सर पहले कंपोजिट फंक्शन तो बना लूं मैं, उसके बाद ही चेक करूंगा। तो तुमने क्या किया कि एफ एक्स फंक्शन को इसके अंदर पुट कर दिया, तो अब आपका फंक्शन क्या बन गया, एफ ऑफ 1 - x। कोई दिक्कत है? मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ 1 माइनस में एफ एक्स, ये फंक्शन बन गया आपको एफ ऑफ एफ एक्स। अब तुम बोलोगे सर अब मुझे एफ एक्स फंक्शन, अगर ये फंक्शन लिखना है, कौन सा फंक्शन, ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये अगर लिखने जाओगे तो क्या आ जाएगा, 1/x की जगह पे, सुन लो, x की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 1 माइनस में 1/x पुट करूंगा, नहीं करूंगा ये? हाँ जी नितिन, समझ में आ गया मैंने फंक्शन कैसे बनाया है कि एफ ऑफ 1/(1 - x) जो मैंने लिखा है वो क्या लिख दिया है, 1 में, क्योंकि एफ एक्स फंक्शन, क्योंकि बेटा जो एफ एक्स फंक्शन जो था वो 1/(1 - x) था। तो मैंने अब x की जगह पे, क्या लिख दिया, 1/(1 - x) लिख दिया। अब आपका ये फंक्शन हो गया नहीं हो गया? यहां से देखो, ये वाला देखो गोला जो किया है, दिखाई दे रहा है ये? हाँ नितिन, अरे दिखाई दे रहा नहीं दे रहा है? इसका मतलब ये हुआ, जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे 1 माइनस में 1, ये जब सॉल्व करने जाओगे तो बेटा ये जब सॉल्व करोगे तो आपका जब सिंप्लीफाई करने जाओगे तो ये कुछ कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी। तब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो x - 1/x क्या बन जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा। ये कौन सा फंक्शन बनेगा कि सर ये जो फंक्शन बनेगा वो आपका एफ ऑफ एफ एक्स फंक्शन बन। किसको चेक करना है, इस फंक्शन को चेक करना है। कौन से फंक्शन को चेक करना है, x - 1/x। क्लियर है क्या यहां तक? मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एफ एक्स फंक्शन, अब आपका नया फंक्शन आ गया x - 1, x अब तुम एक चीज नोटिस करो बेटा कि x = 0 अगर मैं लेता हूं तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि x = अगर मैं 0 इसमें करूंगा तो x की वैल्यू अगर तुम नीचे से 0 करने जाओगे तो 0 माइनस में 1/0 करोगे तो ये इन्फिनिटी बना देगा। अगर ये इन्फिनिटी बना देगा तो मतलब क्या हुआ, अनडिफाइन हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एफ एक्स जो फंक्शन आया वो मैंने बना लिया। वो क्या आया आपका, x - 1 अपॉन में क्या आ गया बेटा, x। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये फंक्शन जो होगा वो x = 1 पे ही डिफाइन होगा। मतलब ये हुआ कि ये x = 0 पे क्या आ जाएगा, अनडिफाइन। तो मतलब ये हुआ कि x = 0 पे ये जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और एक आपको x = 1 पे जो स्टार्टिंग में एफ एक्स जो फंक्शन था वो डिसकंटिन्यूअस था। मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एफ एक्स फंक्शन जो होगा वो 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, एक तो 0 पे और एक किस पे हो जाएगा, 1 पे डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है नहीं क्लियर, अच्छे से समझ में आया? मैंने क्या समझाने की कोशिश की, कंपोजिट फंक्शन आर कंटिन्यूअस, कंपोजिट फंक्शन आर आल्सो कंटिन्यूअस। जब आपका जो फंक्शन, जिस फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन तुमने बनाया है वो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस दे रखा है तो कंपोजिट फंक्शन भी उन वैल्यूज पे भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, बिल्कुल कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्योंकि एफ एक्स फंक्शन जो मेरा था वो स्टार्टिंग में x = 1 पे डिसकंटिन्यूअस था। तो जब आपने एफ ऑफ एफ एक्स फंक्शन जो बनाया वो आपका आया क्या आया आपका, x - 1/x। तो ये फंक्शन आपका x = 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एफ एक्स जो फंक्शन है बेटा वो x = 0 पे
और मतलब ये हुआ कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया, दोबारा पूछ सकते हो। बोलो जी। हाँ जी, राक्षस हो जल्दी से बोलो, बानर प्रणाली हो जल्दी जल्दी बता दो, फटाफट फटाफट। बहुत मार खाएगा, कोई टाइम नहीं बेटा। इधर देखो, डिफरेंशियबिलिटी। हाँ डिफरेंशियबिलिटी अभी कंटिन्यूटी खत्म हुई है, तुम्हारी 11th के अकॉर्डिंग हुई थी। हाँ जी बोलो। नया टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, नया टॉपिक नहीं करा रहा हूं। अभी मैं जो कंटिन्यूटी की कुछ चीजें और ऐड करवानी है मुझे। वो जो चीजें हैं वो तुमको नोट्स में लिखनी है। ये डिफरेंशियबिलिटी कल ही स्टार्ट होगा, आज नहीं होगा स्टार्ट। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी, नहीं वो तुमको नहीं पढ़ाई गई है क्योंकि वो 11th के टॉपिक नहीं थे, ठीक है ना।